हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और ये इम्पोर्टेंट है। किस एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक किसे कहते हैं। तो कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं, अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति है। तो इसके अंदर क्या बता रखा है कि अधिशोषित गैस की मात्रा गैस अधिशोष्य ठोस अधिशोषक की प्रकृति दर पर निर्भर करती है। आसानी से द्रवित होने वाली गैसें CO2, HCl, NH3 स्थायी गैसों N2, H2, O2 जो कि आसानी से द्रवित होती है की तुलना में तीव्रता से अधिशोषित होती है। मतलब SO2, HCl स्थायी गैसें हैं और उसकी तुलना में N2, H2, O2 जो कि आसानी से द्रवित नहीं होती है की तुलना में तीव्रता से अधिशोषित होती है। और ये गैसें क्या होती है, आसानी से अधिशोषित हो जाती है। इसका कारण ये है कि आसानी से द्रवित होने वाली गैसों में प्रबल वॉन डर वाल बल होते हैं जिससे अधिशोषक अधिशोष्य को दृढ़ता से क्या करता है, थाम लेता है। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसके अंदर SO2, HCl स्थायी गैसों N2, H2 की आसानी से द्रवित नहीं होती है फिर भी अधिशोषित हो जाती है, क्यों? तो इसका कारण क्या होगा कि इसके अंदर वॉन डर वाल्स जो बल्स हैं वो होते हैं और जिसके कारण से ऐसा होता है। सेकंड है अधिशोषक में पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही अधिशोषण होगा। ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस टेंशन जितना अधिक है उसका अधिशोषण भी कितना होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ये सेकंड है। अब है थर्ड हमारे पास जैसे सिलिका जेल चारकोल जंतुओं तथा पादपों से प्राप्त होता है जिसके बाद में सक्रिय रहते हैं, जिसे बाद में सक्रिय करते हैं क्योंकि इसकी संरचना छिद्रित होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, उसका अधिशोषण बढ़ता है। जैसे 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 एक स्पंज है तो उसके अंदर जो होता है बहुत सारे होल्स होते हैं, तो होल्स क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाता है और इससे क्या होगा, अधिशोषण भी बढ़ेगा। अब इसकी प्रायोगिक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें एक तो ताप का प्रभाव और एक दाब का प्रभाव है। तो अधिशोषण प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है। ला शैताली नियमानुसार ताप घटने पर अधिशोषण बढ़ेगा और ताप बढ़ने पर अधिशोषण घटेगा। मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली है। तो इसका मतलब क्या है, ए मतलब एडजॉर्प्शन जो होता है जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम, और कम होगा तो ये बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। दाब का प्रभाव क्या होता है, अधिशोषण में गैस के दाब में कमी होती है। ला शैताली के नियम के अनुसार दाब बढ़ने पर अधिशोषण बढ़ेगा और घटाने पर घटेगा। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये इसमें चार इसको प्रभावित करने वाले कारक है। अधिशोष्य, अधिशोष्य की प्रकृति, अधिशोष्य को पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रायोगिक परिस्थितियों में ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। और ये क्वेश्चन जो होता है शॉर्ट बी पार्ट के अंदर आता है 3 नंबर का, और इसके लिए इतना बहुत है। आगे हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन कितने प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। ये भी क्वेश्चन आता है। इसमें भौतिक बल वॉन डर वाल्स उपस्थित होता है और रासायनिक बल में रासायनिक बल उपस्थित होते हैं। ये उत्क्रमणीय होता है या अनुत्क्रमणीय होता है। इसके अधिशोषण ऊष्मा 400 kg मोल होती है और इसकी कितनी होती है, 400 के 40 से लेकर 400 मोल्स होती है। इसके अलावा और है इसके अंदर अधिशोषण की एक से अधिक परतें भी हो सकती है। इसमें एक ही परत बनती है। ये कम व अधिक दाब पर अधिक होता है और ये उच्च ताप पर अधिक होता है। इसमें विशेष संकरणीय ऊर्जा नहीं होती है, इसमें विशेष संकरणीय ऊर्जा सम्मिलित होती है। थैंक यू।